सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी की। पुराना चैनल था और यूट्यूब ने बैन कर दिया है, इसलिए ये जो वीडियो है ये दोबारा बनानी पड़ रही है। और इसकी जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है जीएसटी, जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये कितने प्रकार की होती है और इसकी कौन कौन सी जो है स्लैब होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो है जीएसटी को फ्रांस ने लागू किया था। इसको 1954 में ही फ्रांस ने जो है इसे लागू कर दिया था। उसके बाद जो है भारत ने लगभग अभी तक 100 से ज़्यादा देशों ने जो है जीएसटी को लागू कर दिया है। भारत ने इसको 1 जुलाई 2017 को जो है लागू कर दिया था। अब देखते हैं कि जीडीपी का जो 50% से भी ज़्यादा जो टैक्स है वो कौन किससे आता है, सर्विस जो है सर्विस एरिया से आता है। जीडीपी का 50% जो है वो सर्विस सेक्टर से आता है। अब देख लेते हैं कि जीडीपी को जीएसटी को जो है क्यों लाया गया है। इसके पहले क्या क्या दिक्कतें थी वो देख लेते हैं। कि जैसे पहले जो है कानूनों की अधिक बहुलता थी, टैक्स का जो है अलग अलग होना, दोहरा जो टैक्स था पहले। उसके बाद सेवा और वस्तु के मध्य जो है लोगों के बीच में भ्रम पैदा हो जाता था। समझ नहीं आता था कि कौन सी जो है कौन सा प्रोडक्ट जो है सेवा है और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो वस्तु है। जैसे कि पहले सिम कार्ड था ना, सिम कार्ड ये समझ में नहीं आता था कि इसमें इसे जो सेवा में रखा जाए या वस्तु में। इस तरह का जो है लोगों के बीच भ्रम पैदा होता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इसके प्रकार। इसमें जीएसटी जो है वो डायरेक्ट टैक्स तथा इनडायरेक्ट टैक्स, इसके दो रूप हैं। अब क्या है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो व्यक्ति से लोगों से जो है सीधा ले लिए जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट ले लिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, जो कि किसी खरीद बिक्री के ऊपर जो है लगते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी दरअसल इसे ख़त्म नहीं किया गया है, ये तो अभी भी जो है लागू है। जीएसटी को किसके आधार पर लाया गया है, जीएसटी को इनको ख़त्म करके इनडायरेक्ट टैक्स जो है इनको ख़त्म कर दिया और इनकी जगह जो ले आए जीएसटी को, इनको इनडायरेक्ट टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जीएसटी कब भरना पड़ता है व्यक्ति को। इसमें देख लेते हैं कि जब आपका मान लो टर्नओवर जो है वो व्यापार जो है वो 20 लाख से अधिक का आप टर्नओवर करने लग गए, व्यापार करने लगे, तो आपको जीएसटी जो है भरना पड़ेगा। अगर आप मान लो दूसरे दूसरे राज्य में जो है मान लो आपने थोड़ा बहुत भी जो है व्यापार किया, तो आपको उसके अंतर्गत भी जो है जीएसटी भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है मान लो आपने ऑनलाइन की शॉपिंग की है, मान लो आपने 1 रुपये की भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो उसमें भी आपको जो है जीएसटी भरना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। अब देखते हैं कि जीएसटी के जो है वो कौन कौन से प्रकार के। इसमें आता है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी तथा आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब देखते हैं, मान लो आपने कोई स्टेट में जो है व्यापार किया, तो उसमें कोई राज्य में मान लो आपने व्यापार किया, तो उसमें किस तरह का टैक्स लगेगा। उसमें सबसे पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जीएसटी ले लेगी। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को तो जीएसटी जो है देना ही पड़ेगा। मान लो जीएसटी 18% है, उसमें से 9% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और 9% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी। ये होता है जो किसी राज्य में अगर आप व्यापार करते हो। अब बात करते हैं कि मान लो हमने किसी जो है यूनियन टेरिटरी में जो है व्यापार किया। अब यूनियन टेरिटरी जैसे मान लो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। अब किसी ने दिल्ली में जो है व्यापार किया, तो अब हमें किस में किसे जो है टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा।
तो यूनियन टेरिटरी में अगर हम व्यापार करेंगे तो एक तो ले जाएगा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका हो जाएगा 9%। उसके बाद जो है अब ये स्टेट को नहीं जाएगा, राज्य को हम जो है जीएसटी नहीं भरेंगे, हम 9% हम भरेंगे यूनियन टेरिटरी को जो है 9% उसे देंगे। अब इंटीग्रेटेड जीएसटी किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। मान लो यहाँ पर राजस्थान है और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र है। तो मान लो कि ये राजस्थान में किसी कंपनी ने जो है प्रोडक्ट बनाए, उत्पादन किया और उसे जाकर जो है महाराष्ट्र में बेच दिया। तो अब इस पर जो है किस किस को टैक्स देंगे, किस किस पर जो है जीएसटी लगेगी। तो एक 9% जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगा जीएसटी, 9% तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब बात करते हैं 9% जो जीएसटी बचती है वो किसे दें, राजस्थान को दें या फिर महाराष्ट्र को दें। तो इसमें क्या हुआ कि मान लो राजस्थान में जो है कंपनी ने उत्पादन किया तो यहाँ के लोगों को तो जो है रोज़गार मिल गया, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को नहीं मिला। तो 9% जो जीएसटी वो महाराष्ट्र राज्य को दे दी जाती है, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जीएसटी की जो है स्लैब देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है प्रोडक्ट्स पर कितने % जीएसटी लगती है। इसमें जैसे कि मान लो खाने पीने की सामान है, उन पर यहाँ तो जीएसटी बहुत कम लगती है यहाँ पर, या फिर नहीं लगती है, उन पर लगभग जो है ना के बराबर जीएसटी लगती है। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे कि दूध है, अंडे हैं और भोजन है, इन पर जीएसटी 0% लगती है। उसके बाद चाय है, शक्कर है, कॉफ़ी है तथा तेल, इन पर जो है जीएसटी 5% लगती है। उसके बाद बात करते हैं घी, मक्खन, मोबाइल तथा गैस, इन पर जो है जीएसटी 12% लगती है। अब मान लो कोई जो है फैशन के जो है आइटम आ जाते हैं तो उन पर जो है जीएसटी अधिक लगाने लग जाते हैं, जैसे कि एयर ऑयल, टूथपेस्ट और इंडस्ट्रियल, एजुकेशन, आयरन एंड स्टील, इन पर जो है जीएसटी वो 18% लगती है। अब बात करते हैं मसाला, क्रीम, मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं तथा सीमेंट, इन पर जो है जीएसटी वो 28% लगाते हैं। अब मान लेते हैं कि जो जीएसटी में कुछ जो है दिक्कतें आने लग गई, कोई झगड़ा हो गया, तो इनका जो समाधान कहाँ होता है, तो इनके लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई है एक, जिसमें कि कुल 33 जो है इसके सदस्य होते हैं, जिसमें कि इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के वित्त मंत्री। कुल 33 मेंबर होते हैं, उसमें से एक हो गया भारत का वित्त मंत्री, इसका अध्यक्ष। उसके बाद जो है सभी राज्यों के जो है वित्त मंत्री। उसके बाद जो है यूनियन टेरिटरी विधानसभा के वित्त मंत्री आ जाते हैं। ये कुल जो है 33 मेंबर हो जाते हैं इसके। तो ये है जीएसटी के बारे में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना।